दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो को इन 4 लाइनों से मैं आपकी जो वीडियो है इसको स्टार्ट करना चाहूँगा कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और हजारों बूंदें चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक अकेली स्त्री ऐसी है जो घर को स्वर्ग बना सकती है। तो दोस्तों, ऐसी स्त्रियों को मैं नमन करता हूँ। हमारे भारत देश में आगे बढ़ाने को बहुत अच्छा काम किया। इनमें हमारी सावित्रीबाई फूले जो प्रथम शिक्षिका है, उनके एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम बालिकाओं के लिए स्कूल खोला। इन्हीं के माध्यम से आगे मैं आज की क्लास को आपको बढ़ाना चाहता हूँ। और सन 2022 की जो थीम है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक थीम है, वो है एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। क्या है? एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। तो दोस्तों, कोई एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि करंट जीके का एक क्वेश्चन है। तो आज चलते हैं दोस्तों, हम जो आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे थे, उनमें आज लास्ट और तीसरी क्लास पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेशों में जो क्षेत्रफल है उसका 23%, उस 30% में जनसंख्या निवास करती है 39%। इसका जो ढलान है वो पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? इस दिशा में क्या है इसका ढलान है। यहाँ की जो जलवायु है वो है आर्द्र, वर्षा है 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर, मिट्टी है जलोढ़ जिसे अल्पीसॉल्स बोला जाता है। मुख्य व्यवसाय कृषि, सबसे ज़्यादा जो कृषि का कार्य किया जाता है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही किया जाता है। इसका जो पूर्वी भाग है वो मालपुरा करौली मैदान कहलाता है, जबकि दक्षिणी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? भरतपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और एक आपका धौलपुर। ये सभी इसमें जिले सम्मिलित किए गए हैं। इस मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। उनमें पहला चंबल बेसिन जो चंबल नदी से बना हुआ है, दूसरा है छप्पन बेसिन जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांव या नदी नालों का जो समूह है उनके बीच बना हुआ है, इसे 56 बेसिन बोलते हैं। बनास बेसिन बनास नदी से बना हुआ, और बाणगंगा बेसिन जो बाणगंगा नदी से बना हुआ है। इनमें कुछ शब्दावली है, वो देखो। बांगर, तो क्या होता था कि जो प्राचीन समय था उसमें नदियां बहती थी, और नदियां जो बहती थी उस टाइम अपने साथ जो नवीन जलोढ़ मिट्टी लाते थे उसे खादर बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो मिट्टी पुरानी होती गई और पुरानी हो जाने से वो अनुपजाऊ हो गई, तो अनुपजाऊ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? बांगर। और जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियाँ अपने साथ बहा करके मिट्टियाँ लाती हैं, और वो मिट्टी कैसी होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? खादर, या नवीन मिट्टी इकट्ठा करती है, इसे खादर बोला जाता है। बीड, शेखावाटी क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान। बीहड़, अवनाली का पर्दन से बने बड़े खड्डे जो सर्वाधिक सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। इन्हीं बीहड़ को ही डाकुओं की शरणा स्थली बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डाकू मिलते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में और इसी बीहड़ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रोही, पश्चिमी अरावली की उभरती हुई हरी पट्टियाँ, कि पश्चिमी अरावली है उसमें उभरती हुई हरी पट्टियाँ हैं। तोराबाटी, कांतली नदी के बेसिन को तोराबाटी कहा जाता है। वांगड़, व्याघ्रघाट, लाट प्रदेश, पाताल प्रदेश, पुष्प प्रदेश, गुप्त प्रदेश और 56 का मैदान, इसे क्या बोला जाता है? ये जो है माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे इन इतने नामों से जाना जाता है। देखो, 56 का मैदान क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है। बांगड़, बांगड़ भी आपको पता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा
आगे पाताल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी की क्या है, आवक ज़्यादा है माही नदी से, तो पाताल प्रदेश। अगला पीडमांट प्रदेश कहाँ पड़ता है, ये बनास बेसिन को, किस बेसिन को, बनास बेसिन को पीडमांट बेसिन बोला जाता है। दोस्तों पार्ट भाग नंबर 4, दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश। इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.27%, माने तो 7%। जनसंख्या 11% निवास करती है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर। जलवायु उष्ण और आर्द्र है। मिट्टी काली मिट्टी। उष्ण और आर्द्र क्यों है, क्योंकि झालावाड़ जिले में सबसे ज़्यादा क्या होती है, बरसात होती है, इसीलिए ये उष्ण और आर्द्र है। और सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं कोटा संभाग में, और कोटा संभाग भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। फसल सोयाबीन और कपास, दो ही फसल का यहाँ ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, सोयाबीन और कपास। इसका जो ढाल है वो दक्षिण से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर है। वर्षा 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा बरसात भी इसी दक्षिण पूर्वी मैदानी पठारी प्रदेश में होती है। इसमें जो जिले हैं कोटा संभाग, कोटा संभाग के 4 जिले, कोटा, वारा, बूंदी, झालावाड़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। इसे हाड़ौती क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाड़ावंशी राजाओं ने शासन किया था। हाड़ौती लावा और मालवा का पठार कहते हैं। अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। इसी के कारण से संक्रांति प्रदेश भी बोला जाता है। आगे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में स्थित हैं। आगे डग गंगाधर उच्च क्षेत्र झालावाड़ का उत्तर पश्चिम का भाग, साहेबाद उच्च क्षेत्र बारा का पूर्वी भाग। अब इसमें कुछ जो आपके राजस्थान के पठार हैं उनको बताते हैं। देखो उड़िया का पठार सिरोही में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। आबू का पठार सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। बोहरट का पठार गोगुंदा से और कुंभलगढ़ तक के बीच स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में, जो सर्वाधिक कटापटा क्या है भाग है, यह है जयसंबंध झील के पास स्थित है। ऊपरमाल का पठार आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि बिजौलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ तक का स्थान। आगे भौमट का पठार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। तो दोस्तों हमारे द्वारा आपको राजस्थान के सारे जो भौतिक प्रदेश थे, चारों भौतिक प्रदेशों की वीडियो बना करके डाल दी गई है। और हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि जो आपने ये वीडियो डाली है वो कैसी लगी आपको। जय हिंद, जय भारत।